हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 5 अगस्त और आज दिन का टारगेट था कि 2 मॉक लगाएं, लेकिन अभी तक एक भी मॉक नहीं लगा पाया हूँ। कुछ खास पढ़ाई भी नहीं हुई बिकॉज बहुत हेडेक कर रहा था। और आप लोगों को पता ही है मेरा थोड़ा हेडेक का इशू रहता है। सो बहुत दिन से ठीक था, लेकिन कल आज किसी बेकार आदमी ने नज़र लगा दी तो सुबह हेडेक कर रहा है 2-3 बजे से। तो अभी थोड़ा आराम आया है, लेकिन खैर, हेडेक हो रहा हो चाहे है ना, कुछ भी है, एक कर रहा हो, ठीक है, एक मॉक तो लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आज डिसाइड करेंगे कौन सा मॉक लगाना है। कौन सा मॉक लगाए भाई लोग। एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक पे चलते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बुक में ये टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया, उसके बाद अरे ये क्या आ गया, ये देखो ये गए। उसके बाद एडिक्विटी बेस्ड लाइव, अरे एडिक्विटी रिवीजन। ठीक है, लाइव है क्या यहाँ पे? तो रजिस्टर रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एडिक्विटी बेस्ड लाइव, इसमें कुछ है क्या? नहीं है। इसमें लाइव टेस्ट कुछ नहीं है। एडिक्विटी बेस्ड रिवीजन टेस्ट, अगर यहाँ चलते हैं, ये रहा मेरे पास फुल टेस्ट। कोने में देखो इन्होंने छुपाया है उसको, ठीक है, तो उसको ढूंढ लेना भाई साहब। ये देखो फुल टेस्ट। उसके बाद एक और था, वो पता नहीं दिख ही नहीं रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे एक और था, वो पता नहीं कहाँ है। खैर, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 12.6 यूजर्स हैं, अराउंड 12,600। तो और मेरे को लग रहा है ये सारी सीरियस एस्पिरेंट है। अगर इसमें सारी सीरियस एस्पिरेंट नहीं है तो उसमें 10,000 सीरियस एस्पिरेंट आप मान के लेके चल सकते हैं। ये जो भी मॉक दे रहे हैं ना भाई साहब, ये सब के सब सीरियस है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं दूंगा तो मेरे को एक्चुअल में पता चल जाएगा कि मेरा जो स्टैंड है, मेरी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ, जो पी वाई क्यू है उससे थोड़ा सिमिलर से क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें मैथ्स में अराउंड 50 to 60%, रीजनिंग में अराउंड 50 to 60%, और सिमिलरली इन दी इंग्लिश सेक्शन आपको 50 से 60% पी वाई क्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी जो 10 से 20% क्वेश्चन है, सॉरी हेडेक, बाकी जो 10 से 20% है वो आप थोड़ा सा पी वाई क्यू डिराइव्ड ही है, थोड़ा सा दिमाग लगोगे, आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो वो हो जाएंगे। बाकी बचे जो 30%, उसमें कुछ आपको स्किप करने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगोगे, हो जाएंगे। देखना इस, ये जो अभी फ्री होने वाला है, इसमें जो गेम होगा हमारे पास, जो हमको क्वालिफाई कराएगा, जो 80 to 90% एक्सपीरियंस अपन को आगे लेके जाएगा, वो होगा हमारा कॉन्फिडेंस एंड स्किपिंग पावर। ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। अगर आप 10-15 क्वेश्चन लगातार नहीं हो पा रहे तो प्लीज़ इनको स्किप कीजिए, उसका लोड नहीं देना है। ठीक है, तो स्किप करना है, जो हो रहा है वो करना है। ठीक है, जो सबसे पहले इजी पीजी क्वेश्चन है उनको उड़ाएं, और क्वेश्चन को ढंग से रीड करना पड़ेगा। एक्चुअली जब बहुत साल के पी वाई क्यू लगाते हैं तो एक माइंड फटाफट क्वेश्चन से डेटा कैप्चर करने लग जाता है, जिसमें काफ़ी लोग कमेंट में बोलते भी है, मेरे को ग्रुप में भी बोलते हैं कि भाई तू है ना कहीं से कॉपी कर रहा है। मैं कहीं से कॉपी नहीं करता। वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैं उसको जैसे ही देखता हूँ फटाक से मेरा माइंड उसमें से डेटा कैप्चर कर लेता है। तो वो यहाँ नहीं हो पा रहा है, मेरे को क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करता है बिना किसी बकवास के। ये ले, ये ले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग जनरल अवेयरनेस। तो तुक्का मारा। आइजैक न्यूटन ने देखो सब में किया था, फिजिक्स में किया था, तो सी का फर्स्ट होना चाहिए। सी का फर्स्ट दो में है। मेंडल ने जेनेटिक्स में किया था तो डी का सेकंड होना चाहिए। अब एंटोनी लेविजर, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो बी का थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एल्टीट्यूड हाइट पे जाते तो डिक्रीज होता है। ठीक है, तीनों मेरे हिसाब से सही स्टेटमेंट है। एटमॉस्फेयर, द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट। देखो पाँव में नीचे की तरफ ब्लड जाएगा तो वैसे तो होना चाहिए कि पाँव में ज़्यादा खून आता है, लेकिन क्योंकि हेड बहुत पास में तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर तेज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर ये इनकरेक्ट होता है तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी ये इनकरेक्ट हो जाएगा ना, तो सेकंड एंड थर्ड ठीक है। पता नहीं क्या।
यानी बजट पर डिस्कस क्यों नहीं कर सकता? अरे यार, ये यहाँ चला गया तो ये यहाँ चला जाएगा। हम्म, इसको देखते हैं। ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गई, तो ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए।
चमन दमन। 4 × 1 27, 4 7 28, 2 288, 4 4 7 72, 14 11 9 15 12 9 9 6 3 11 8 5 2 3 3 3। इसमें 2 हो रहा है तो ये नहीं होगा। यानी मदर की एक्स टू एक्स है, एल्डर सिस्टर की एक्स है। 10 years फ्रॉम नाउ इसको भाई ले लेते हैं, तो जाएगा 2x + 10। 3y + 30, तो 2x - 3y = 20, और x - y का कितना है 15। x - y का कितना है 15। ये 25, ये 10, ये 50। मदर की एज 50 साल है। सम टाइगर आर लॉयन, some tiger are lion, some lion are horse, some lion are horse, some horses are camel, some horses are camel, some camels are lion, no camel is a lion। बोथ फॉलो करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, मल्टीप्लाई बाय 3 + 37 3 7 is 21 plus 3 114, multiply by 3 plus 6, multiply by 3 plus 12। इसमें 3 किया, इसमें 6 किया, इसमें 9 किया, 1044 9 करके देखते हैं। 9 4 13 1053, यही फिट हो रहा है, 6 का 12 नहीं होगा। रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म, ये अपोजिट। 5 22 20, 11 2 14, 17 8 8, 23 14 2, 3 20 22, 9 1 16। इसका क्या लॉजिक है? इन दोनों का 25 हो रहा है, इन दोनों का 25 हो रहा है, इन दोनों का 25, इन दोनों का 25, इन दोनों का 25। सबका 25 हो रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है?
नाइन 16। सबका 25 हो रहा था, लॉजिक क्या है इनका? बताओ देखें, ये अपोजिट है कि नहीं है? इन दोनों का सम होता है 27। हम्म, पता नहीं यार, क्या बाद में देखेंगे। मॉड का मतलब डिवीजन देख के जो रिमाइंडर बच रहा वो। 8 2 16, 16। 3 को 3 से डिवाइड किया 1। 16। 10। 10 में से 17 गया, -7। -7 को 6 से करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये भी मोड लगा हुआ है। जब ऐसे सीधी डंडी होती है इसका मतलब पॉजिटिव नंबर लेते हैं, इसको मोड फंक्शन बोलते हैं। भाई पैसे कम नहीं करने हैं ना, यही तो है। +1 -3 +2 -3 +2। अरे अच्छा, क्या है ये? 4 23 12 8 5 3 2। ये 32 34। उसके बाद 33 30 32 29 31। इसमें +2, इसमें -3, इसमें +2, इसमें -3, इसमें +2 -3, 31 आएगा। 31 आ रहा है, 2 में आ रहा है। इसमें -4 किया, -3 किया, -2 किया, -1 किया। -7 -6 17। 17 पे आता है क्यू। डू डू जस्ट डू इट। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? KW कॉमन आ रहा है, तो KW हो गया। अरे यार, उसको इतना पढ़ना पड़ता है, सरदर्द चक्कर आने लग जाते हैं। नॉर्थ। 10 नॉर्थ गया, राइट टर्न गया, 4 गया, राइट गया, 13 गया, 10 और ये 3। देन ही टेक्स राइट टर्न, ड्राइव साफ। 3 ईस्ट में। जेम्स वॉट इन्वेंटेड। वॉट ने स्टीम इंजन तो नहीं किया था। आर इज वाइफ ऑफ के। के ब्रदर है पी का। पी फादर है टी का। टी डॉटर ऑफ। ये फिट हो रहा है। करेक्ट मिरर इमेज। देखो असलियत में तो मैं ये काम करूंगा, कैरी ऑन विद योर वर्क, ठीक है? फालतू लफड़े में फंसेंगे बिना मतलब, कोई मतलब नहीं, लेकिन नौकरी चाहिए तो ऐसे तो टिक करना पड़ेगा ना भाई। +3 +10 +15। 3 10 15 50 21 26 71 35। इसमें 7, इसमें 5, इसमें 11, इसमें 9। प्राइम नंबर आ रहे हैं।
माइनस, इसमें कितना आ रहा है? 2, 6, 2, फिर 6 आएगा, 9, 6, 15, 35, 40, 50, 156 आ सकता है, आ सकता है, बोलेंगे हाँ आगे चलते हैं। स्टेबल 19, 21, 2, 12, 5, 1, 5, 17, 18, 26, 10। ये क्या हो गया भाई गुरु? टारगेट का देखते हैं, 21, 18, 7, 5, 20, अपियर 1, 5, 18, 16, 5, 8। एक बार इसको भी वापस कर लेते हैं, 19, 21, 2, 12, 5, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 1, 5, 17, 18, 26, 10। इसमें कुछ दिख रहा है क्या मेरे को सिमिलरिटी? 11 ऐड किया, इसमें तो नहीं हो रहा। 20 में से 2 कम किया, ये भी नहीं हो रहा। इसमें से 2 कम किया, ये भी नहीं हो रहा। हम्म। एस का ए लिख रहा है क्या? टी का कहीं ए दिख रहा है? टी का ए नहीं दिख रहा। बाद में देखते हैं, इसको नहीं हो रहा। ये बैंक के सवाल है ना? डब्ल्यू लेस देन टी, डब्ल्यू लेस देन टी नहीं कह नहीं सकते, ठीक है। सी ग्रेटर देन एम, सी ग्रेटर देन एम, 100% सी ग्रेटर देन एम। जब भी तो भाई बंदों को निकाल दिया और फिर ये मेजर एसेट बेच दे, इसका मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं है तो बंदों किस लिए? तो कॉमन कॉज के इफेक्ट है। ए बी का कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ए सी का कितना आ रहा है? 110। पता नहीं ये क्या करना चाहता है। देखो √3/2, ये मेरे पास होगा 60, अल्फा होगा 60, बीटा होगा मेरे पास 30, 0, 1/√3 45। तो 90 और 45 होगा 135। ए सी डायमीटर सर्कल का, ये ए सी डायमीटर हो गया। टू सेमी सर्कल इजी, ई डी इज अ कॉर्ड इन 1 सेंटीमीटर। ये रहा ई डी, कॉर्ड हो गई। ई डी इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, ये पैरेलल हो गया। बी इज अ पॉइंट ऑन दिस सर्कमफ्रेंस, बी ये रहा। सी बी इज इक्वल टू 75, सी ई ई, ये कितना होगा? 75, सी ई डी।
सी बी ई कितना है 75 और सी ई डी पूछ रहा है। देखो 75 तो हो नहीं सकता, मेरे को लग रहा है 91 या 75 ही हो सकता है, तुक्का बिठा देते हैं। ये टू आ रहा है ना, तो एक इसको लेके देखते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर टू से डिविजिबल है, थ्री और टू से सिक्स, सिक्स एट जा 48, 48 लेके देखते हैं। 48 हो गई तो मेरे पास इसमें क्या, नाइन तो हो गई मेरे पास ग्रीन, 48 में से नाइन गया तो 39, 39 बच गई, ठीक है। 39 में से अ, मेरे पास 24 थी, ये 39, 39 में से 24 गया तो 15, 15 मेरे पास रेड हो गई, ये मेरे पास होगी वाइट, और ये मेरे पास होगी ग्रीन। तो रेड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कितना, 15/48, 3 5 15, 15, 15 ये तो नहीं हो सकता, तो एक काम करता हूँ 54 लेके देखता हूँ। 9 5 जा 45, अब 45 बच गई, 54 का 27 हो गई वाइट, ठीक है। तो 27 9 18, तो 18/54, 1/3, 54 ही आंसर आ रहा है इसका। ये थोड़ा एलसीएम एलसीएम का सवाल, तो प्रोबेबिलिटी का सवाल तो है नहीं, नहीं कह सकते। अरे यार, प्रिज्म स्क्वायर बेस, प्रिज्म ऑफ प्रिज्म प्रिज्म स्क्वायर बेस, तो भाई साहब ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बना होगा। तो इसका होगा 49 × 10, यानी 490 ले लेते हैं। इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 35 इंटू 7, 7 5 से 35, 3 7 5 21, 245, दो चीज़ें हो सकती है। सिलेंडर, है ना, पाई आर स्क्वायर, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 245 में से 138 गया, ये तो नहीं जाएगा, तो मेरे पास 490 में से 138 गया, 8 में 3 गया 5, 352, तो 351, यही होगा मेरे हिसाब से। अरे यार, ये बहुत साल 2017-18 का सवाल है, मैंने किया हुआ है। ये देखो माइनस करना है, तो ये होगा 3600। अब इसमें से क्या माइनस करूंगा, देखो सबसे पहले इसमें से इसमें से जो भी माइनस करूंगा उसमें प्लस मैं जोड़ दूंगा 10 × 10, यानी 100 जोड़ दूंगा। अभी मेरे पास 60 × 10 माइनस हो जाएगी, यानी 600, यानी 1200, तो 3600 में से 1200 चली जाएगी, तो 004, है ना, 2400, उसमें 2500, 2500 एरिया बचा, और 25 × 3, तो 75, यही 100% आंसर है, एकदम मीठा सवाल। 90 डिग्री हो जाएगा भाई, अगर यहाँ से 30 से यहाँ 90 जा रहा है तो ये हो जाएगा।
तो बेस निकाल लेते हैं ना। ये कितना है मेरे पास? 250√3। ये मेरे पास 250√3, तो 250 ये हो गया। 1000, तो 1000/60, यानी 50/3। डायमीटर यानी 0.4। ये भी तो मेरे पास 0.4 होगा, तो एक ये स्पेयर हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेयर हो जाएगा, तो 4/3। वॉल्यूम वॉल्यूम पूछ रहा है ना। 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/10 का होल क्यूब, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास पाई आर 4/10 आर स्क्वायर एच। एच कितना गया? ये हो जाएगा 0.8। 0.8 हो जाएगा, तो बचेगा 1.2। तो पाई बाहर निकाल दो। 256/3000 प्लस 1612, 160, 192, 1920256, 1176/3000। भाई साहब, ये तो नानी याद आ गई। क्या बोल रहा है ये? 8वां सवाल क्या बोल रहा था? सबकी वैल्यू अगर मैं अगर मैं वो मान लेता हूँ, तो 1 आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। और 45 मान लो तो, अगर इसकी मैं इसकी 0 इसकी 90 मान लूँ, तो भी मेरे पास यही आएगा। तो मेरे पास 1 ही आएगा इसका आंसर। अरे यार, क्या है? देखो, मैं आपको बताता हूँ ऐसे सवाल क्या करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, वाई की वैल्यू भी 1 पुट करता हूँ, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, 4। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 3, 5। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, 5, 9। तो पूछ रहा है पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। 4×5 = 20, -9 21। 21 किस में आ रहा है? सबसे पहले देखते हैं। 2, 11। 11 में से 2, 9, 9 2, 11। नहीं, ये नहीं आ रहा। 9, 7, नहीं ये भी नहीं आ रहा। 13, 14, 15, 16, 17, ये भी नहीं आ रहा। 13, 14, 15, 16, 17, ये भी नहीं आ रहा। 13, ये भी नहीं आ रहा। ये देखते हैं। 10, 12, 13, 14, ये भी नहीं आ रहा। क्या मिस्टेक कर दी? 4×5 = 20। एक काम करता हूँ ना, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। किसी की भी वैल्यू पुट करो, कुछ मतलब नहीं है। अरे यार, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। किसको पकड़े? 3×2 = 6x² -4। तो ये तो आएगा। उसके बाद x² y² को देखते हैं, है ना। हम्म, ये हो जाएगा 9x² y² प्लस 2x² y²। 9 2 11x² y²। 11, 11। वाटर कंटेंट मिल्क वाटर
टोटल कितना है 60। वाटर कंटेंट कितना है 15%, 15 यानी 9 लीटर। ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा 51। वाटर को कितना कितना बनाना है, 20% बनाना है, यानी मिल्क ये 51 कितना है, ये मेरा 80 है, तो इसका 2 निकाल लेंगे। तो 2 × 2 4 10, 102/8, 8 × 1 = 8, 2, 8 × 2 = 16। तो मेरे पास कितना बचेगा, 6.0, 12.7। तो मेरे को 3.7 ऐड करना है। अब देखो, 5/2, 4/3, 7/5 अपॉन में 2 3 5 दिख रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6। इसका एलसीएम हमारे 15, 15 से सबको मल्टीप्लाई कर, नहीं 30, 30 से कर देते हैं। 30 से कर देते तो ये आ जाएगा 15, 15 5 = 75, 30 से कर देते तो 10, 10 40, 30 से कर देते तो 5, 6 7 6 42, 75 40 42 पे पार्टनरशिप आ रही है। ठीक है। अभी बोल रहा है उसको 6 महीने बाद ये बढ़ा देता है, तो ये तो मेरे पास बाकी उसी रेशियो में रहेगी। 150% बढ़ा देता है, यानी 75, और ये इसका हो जाएगा 37.5। 112.5, और ये 75.0, ये मेरे पास 40, ये मेरे पास 42। तो ये मेरे पास 12 से चल रहा था, ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 6, और ये मेरे पास 12। ठीक है। एक काम करता हूँ, 150, 80, 84 मान लेता हूँ। 525। अरे यार, छोड़ो यार, भागो। यार ये क्या है, जो घटाओ उसको। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो बीच में आएगा, तो 2, y, x, -4। मेरे पास -4, 6। तो ये कितना गया, ये 6 गया, तो इसमें से 6 होगा तो x की वैल्यू आएगी -10। 1 to 1 का होल स्क्वायर, ये जो भी आया। इसको कैसे करेंगे यार, वैल्यू पुटिंग से भी तो नहीं हो रहा है ये। हो रहा है क्या, इसको 7 लिया तो 21, इसका 30, 33, 22। पता नहीं है क्या है, जो घटा उसको। 16, 24, ये आराम से हो जाएगा। तो उसको 48 ले लेते हैं। 63 × 48, 24। ये सब माइनस में चल रहा है, और ये मेरा प्लस का चल रहा है, 12। ठीक है, तो -5, तो ये हो गया 7। 48 × 35/100, 5, ये 20।
ये 2.4, 24/10, 12/5, 5/2, 2/5। 10, 5, 1। अबे यार ये क्या है? 12, 20, 12 8 96, -9.6। और ये दे रहा था कितना, 20%। तो ये हो गया। अच्छा ये था 19.4, ये था 20। अबे यार ये क्यों नहीं हो रहा? 12% एंड 8% ऑन दी आइटम डिस्काउंट फ्लैट, ये तो मेरे पास 20 हो गया। ये मेरे पास 12, 8, 20। 20 में से 0.96 आ तो रहा है। 120 ले लेते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 4। बी ने लास्ट के 5 दिन काम किया है, तो यानी 5 3 ज़ा 15, तो इसमें से क्या 105 बचेगा। तो 105 और 7, 7 1 ज़ा 7, 15। भाई साहब अगर ऐसा डेटा है तो फिर उसको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। -1 है, ये क्या है? तो सबसे पहले अरेंज किया भाई, तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो मेरे पास छठा आएगा, 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास आ गया मीडियन। मीन ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं तो पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 0, 5, 10, 15, 21, 29, 39, 40, 50। 50 को किससे किया, 11 से, है ना? तो ये तो भाई सब कम हो जाएगा। मोड, मोड सबसे ज्यादा बार जो आता है वो होता है मोड, मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर। मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर कितना है, 5। तो मेरे पास मीडियन मोड हो जाएगा। इन सब की वैल्यू 2 मान लेते हैं ना, तो डेटा फिट हो जाएगा। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी 3/3, यानी कि 1 आ रहा है इसका आंसर। बात खत्म, पैसा आ जाए।
देखो, ट्रेन की लेंथ प्लस 108, 136 सेकंड लग रहे हैं, और जो लेंथ है उसको 12 सेकंड लग रहे हैं, तो 3। तो एल प्लस 108 इज इक्वल टू 3 एल। तो मेरे पास 108 की वैल्यू होगी 2 एल, तो एल की वैल्यू होगी 54, है ना। तो 54 मीटर कितने में सेकंड में? 12। 12 4 जा 40। इसको बेटा 18/5 से कर लेते हैं, तो 6 2 12 6 3 18। ये गया मेरे पास 27, 27 7 3 21, 27 3 7 3 21 2 3 81 16 पॉइंट कुछ आ रहा है। देखा, थोड़ा सा तो पीवाई की बेस है। अरे यार, कितने का बच गया? 40, 135, 40, 25, 25 को सब में बांटना था तो 151 हो जाएगी। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज। अबे ये क्या हो गया? अभी कहाँ क्लिक हो गया? हाँ, ये हो रहा है क्या? कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लस माइनस भी नहीं हो रहा है, असली में तो आता है। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज। हाँ भाई। क्यू के बाद आ रहा है QRPS। इंक्वायर्ड नहीं, देमसेल्फ को क्यों कहेंगे? सेट टू मी। अरे भगवान। हटाओ उसको पीछे। इनडायरेक्ट। 7। इंटरेक्ट विद पीपल। इंटरेक्ट विद पीपल विच आर या हु आर टेंडरनेस मतलब सॉफ्टनेस। I have watched a lot of student excel in online.
I have seen a lot of student excel in online courses, taking full advantage. आई हैव वॉच्ड नहीं होगा, आई हैव सीन होगा। ठीक है, ये वॉच्ड भी हो सकता है। टेकिंग फुली एडवांटेज, टेकिंग फुल एडवांटेज। चीटिंग करना होता है मेरे हिसाब से। डी ए। भाई साहब 10 मिनट बच गया ना इस पेपर में, अगर 10 मिनट बच गए ना तो भाई साहब कुछ भी कर सकते हो। एक बार इस पे दिमाग लगा लेते हैं। +2 किया, +3 किया, क्या लॉजिक बैठ रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इतने सारे भाई साहब, ये तो गिन ही नहीं सकता, ये क्या है। ये कर सकते हैं। ये था मेरे पास 19 21 2 12 5। ये मेरे पास होगा 1 5 17 18 26 10। ठीक है। और ऐसा कैसा 21 18 7 5 20 इसका था 1 5 18 16 5 R।
देख यहाँ से दो क्रॉस में गया, ये तो मेरे को पता है। तो V22, तो टी कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पे टी दो ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है अब आगे मैच कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें से दो माइनस किया है, इसमें से दो माइनस किया है, तो यू में से दो माइनस करेंगे तो 19 आएगा। यू में से दो माइनस करेंगे तो 19 आएगा। U21, 19 कहाँ आ रहा है? 19 का मतलब, इसका मतलब कोई गड़बड़ कर दी अपन ने। थर्ड में से दो, 19 का ही नहीं दिख रहा मेरे। भाई साहब ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे लिए। इसको सबमिट करो यार, हो गया मेरा खत्म। चल बेकार पेपर। 127 ठीक ही है, थोड़ी एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश में भी ठीक ठाक एक्यूरेसी आ गई है, हर बार वही हो जाता है। सर दर्द, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है यार, क्या है? रीजनिंग में क्या क्या दिक्कत है? ये क्या है? दोनों होने चाहिए थे। अरे यार, ये 50/3 था, उसको 18/5 करना था। ये 6, ये 10, ये 60 आता। 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं किया यार, गॉड डैम इट। मीटर है, ढंग से देखा ही नहीं यार। ये जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देते हैं ताकि जो बंदा हो वो साला यहाँ देखे टिक करे, ढंग से देखा ही नहीं मैंने। और आपको पता है मैंने आपको क्या बोलता है, मेरे को पूरा पेपर पढ़ने की आदत नहीं है। मैं डेटा देखता हूँ, फिट करता हूँ, काम खत्म। पेन मतलब शीट। हम्म। मेरे को लग रहा है इसमें काफी लोगों ने 150 160 स्कोर कर लिया होगा, है ना? जो होशियार लोग हैं, ये तो भर्जी बेकार गंदे लोग। ठीक है, ये इतने मार्क्स नहीं आ सकते। मैं आपको बताता हूँ, देखो 150, है ना? कितना है? 12,000 है। ठीक है, तो 12,000 आप 50 पे देखना, अंडर 500 रैंक गिर जाएगी, ठीक है? 150 पे अंडर 500 रैंक गिर जाएगी, दिखाता हूँ आपको, ये देखो। देखा? 280। अब देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने पहली बार मॉक दिया है, ठीक है? और मैं, बिकॉज मैं इतना सर्टेन क्यों, क्योंकि मैं भाई इतने 4-5 साल से
प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पीवाई क्यू रगड़ रहा हूँ पिछले 4 5 महीने से, तो मेरे को पता चल जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है, लोग मेरे से कितने आगे हैं। ये जो मैक्सिमम, ठीक है ना, ये देखो, तो मेरे को नहीं लग रहा। और 160 पे देखना, 160 पे जाऊंगा ना, तो 15 20 लोग मिलेंगे। ठीक है, ये सब फर्जी हैं भाई, सब नकली लोग। ये देखो, 11 मिनट में अगेन वही मेरा स्टेटमेंट जो वीडियो में वायरल हो रहा है कि इनका बाप भी बैठ के देगा ना इनके साथ, तो भी 150 क्रॉस नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है गाइस, ये देखो रीजनिंग में टाइम लग रहा है। कुल मिला के देखो, मेरा लास्ट में 5 मिनट बच गया, 6 मिनट बच गए थे, लेकिन क्योंकि सर दर्द करने लग जाता है। और ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। मॉक लगाते रहिए, जो न्यू पैटर्न है उसका एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, और जो न्यू टॉपिक्स हैं उनका वीडियो देख लीजिए। ठीक है, दिमाग को ठंडा रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।